दोस्तों मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का, भाजपा सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी बिल वक्त संशोधन बिल, जिसको लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास करा लिया दोस्तों। अब इसका कानून बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन कर दी है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों इस वक्त संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहा है, वीडियो दिखाते हैं दोस्तों कि सीएम महंत, हमारे जो महंत हैं, उन्होंने इसको लेकर एक धमाकेदार स्पीच देते हुए कहा है दोस्तों। हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्त संशोधन बिल पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद एक वीडियो वर्जन दिया है और उस वीडियो वर्जन में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले की सरकारें लूट खसोट और चौराहे पर कब्जा करती थी, सार्वजनिक जगह पर कब्जा करती थी। वक्त संशोधन बिल जो आया है, इससे पहले जो वक्त बिल था उसमें वक्त संपत्ति घोषित कर लेती थी। अब इस तरह का नहीं चलेगा। जिस सार्वजनिक जमीन को, जिस चौराहे को, जिस ग्राम समाज को, जिस जिला पंचायत की, जिस नहर विभाग की जमीन है, सार्वजनिक जमीन है, रेलवे की जमीन है, इन सारी जमीनों को अब जांच कराकर खाली कराया जाएगा और जांच कराकर उस संपत्ति पर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और गरीबों के आवास और बैराज बनाए जाएंगे, जिससे सबका कल्याण हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो। सीएम योगी आदित्यनाथ की बाइट को सुनते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। तो दोस्तों किस तरह महंत सीएम योगी आदित्यनाथ ने धमाकेदार बयान दिया है और उम्मीद है कि धमाकेदार एक्शन होगा। जैसा हम जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि यूपी में जो भू माफिया थे, जो गुंडे थे, वो चले गए और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद उनके बुलडोजर एक्शन ने यूपी के गुंडा माफियाओं को तबाह कर दिया। उम्मीद है कि वक्त संशोधन बिल पास हो जाने के बाद, कानून बनने के बाद, अब वो संपत्तियों की जांच होगी। जिस ग्राम समाज की जमीन को, जिस जिला पंचायत की जमीन को, जिस सार्वजनिक जमीन को, जिस न्याय की जमीन को पिछली सरकारों ने वक्त बोर्ड के नाम घोषित कर दिया था, वक्त बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था। दरअसल भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये लड़ाई है। जिस 2014 में कांग्रेस सरकार थी, उस सरकार ने 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया। विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति है वो वक्त को कैसे घोषित की जा सकती है। इसलिए वक्त संशोधन इतने धमाकेदार तरीके से आया है कि उस बिल से अब दबे कुचले कमजोर लोग हैं और जिन लोगों ने अवैध संपत्ति पर सिया सुन्नी बोर्ड बनाकर कब्जा किया है, वो सरकार अधिग्रहण करेगी और गरीबों के लिए घर बनाएगी, बैराज बनाएगी और स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाएगी। ये सरकार की महत्वाकांक्षा प्लान है दोस्तों। तो अब पूरी बात करेंगे आगे वीडियो में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी वक्त की संपत्तियां हैं और कितनी सिया बोर्ड की हैं, कितनी सुन्नी बोर्ड की हैं, कौन से जिले में कितनी हैं। दोस्तों कुछ जिले का हमने रिसर्च किया है, आपको आगे बताएंगे दोस्तों, तो अंत तक बने रहिए।
मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य कि हम गरीबों की आवाज उठाएं, हम एक बेहतर कंटेंट आपको दें रिसर्च करके, और हमें कमेंट करें कि हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों, तो आगे बात करेंगे वक्त संशोधन बिल पर, जब योगी धमाकेदार एक्शन लेंगे जांच के बाद। जो संपत्तियों पर, जो हमारी संपत्ति, जो हमारी सरकार की संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उन संपत्तियों को वक्त में घोषित कर उन पर मुसलमान स्कूल चलाया जा रहा है, इस्लाम के स्कूल चला रहे हैं, इस्लाम के हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, इस्लाम की बाजारें चलाए जा रही हैं, इस्लाम के लोग चला रहे हैं और मुनाफा बोले रहे हैं, और जबकि सरकारी संपत्ति है। इस चीज का विरोध हुआ और अब धमाकेदार योगी की एंट्री होगी। जिन स्कूलों, जिन कॉलेज में, जिन अस्पतालों में सरकार की ऐड आती है, सिर्फ मुसलमान एक तबका का भला होता है, तो अब वह संपत्ति बक्स से हटकर सरकारी घोषित होगी और सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए मोदी सरकार ये बिल लाई है। हम आगे बताएंगे कि इस बिल से किसके पेट में दर्द है, कौन परेशान है, किनको पीड़ा हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं इस बिल से खुश हैं और उनको फायदा होने वाला है। सरकार ने अपनी नीयत को क्लियर करा है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कह दिया है कि ये जो बिल है मुसलमानों के हित में, दबे कुचले कमजोर लोग हैं उनको उठाने के लिए, उनको भलाई करने के लिए, उनको योजना में, जो अल्पसंख्यक की योजना में शामिल किया जाएगा, उनका उत्थान किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। तो सरकार ने अपनी नीयत को क्लियर की है। दोस्तों, जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश दुनिया में फेमस है, अब जो वक्त बिल कानून बन गया, वक्त दोस्तों किस तरह अब योगी आदित्यनाथ जांच कराकर वक्त संपत्ति पर सरकारी घोषित करेंगे, जो अवैध तरीके से, जो गलत तरीके से अधिग्रहण की गई है पिछली सरकारों में। अब योगी का काउंटडाउन शुरू होगा। और तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं, उन संपत्ति में सिया बोर्ड के पास और सुन्नी बोर्ड के पास कितनी है कुल, जबकि सिया बोर्ड के पास 5269 संपत्तियां हैं वक्त की। अब आगे चलते हैं, लखनऊ शहर की बात कर लेते हैं। लखनऊ शहर में 3072 संपत्तियां वक्त बोर्ड की हैं, जिसमें सुन्नी बोर्ड के पास 2386 संपत्तियां हैं, सिया बोर्ड के पास 686 संपत्ति। उन्नाव की बात कर लेते हैं, जो हमने रिसर्च किया है। उन्नाव में 2386 संपत्तियां, सुन्नी बोर्ड के पास 1647 और सिया बोर्ड के पास 4141। रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली जिले में कुल 2875 संपत्तियां हैं और सुन्नी बोर्ड के पास 1647, जबकि सिया बोर्ड के पास 117 संपत्तियां हैं।